चलो आज का टॉपिक लेते हैं। अगेन टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप फर्म। हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने एक पार्ट कवर किया अच्छे से 2 लेक्चर में, दैट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग के हमने फीचर्स भी पढ़े, मेरिट्स और डिमेरिट्स भी पढ़े। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब पार्टनरशिप फर्म का बेसिक मतलब सुन लो फटाफट। पार्टनर्स मतलब कौन होता है कि भाई 2 3 4 बंदे मिल रहे हैं आपस में और एक बिजनेस को चालू कर रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो जो 3 4 लोग मिलके एक साथ एक बिजनेस को रेडी कर रहे हैं ना, उस बिजनेस को क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप फर्म। अब आपकी बुक में बड़े आसान लफ्जों में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, पार्टनरशिप इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व बिकॉज लिमिटेशन ऑफ, देखो पार्टनर्स अगर 2 है ना, तो वो 2 पार्टनर्स कितना ही पैसा लगा लेंगे, उनके पास जो कैपिटल का अमाउंट होगा वो कैसा होगा? हमेशा लिमिटेशन होगा। रेजिंग कैपेसिटी एंड मैनेजरियल इनएबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, द नीड ऑफ adding one more individual in business arise due to expansion of existing property concern at next level। देखो 2 पार्टनर है, ए और बी। कितने पार्टनर है? सिंपल, ये दोनों पार्टनर मिलके ना एक फर्म चला रहे हैं और ये फर्म में ग्रोथ हो रहा है, लेकिन और ग्रोथ के लिए इनको चाहिए कैपिटल। क्या चाहिए? क्योंकि प्रोडक्शन चल रहा है, 100 रुपया लगाया तो 100 रुपए का माल बनाएगा, 200 लगाया 200 का माल बनाएगा। अब इनको 300 कमाना है तो इसको माल कितना बनाना पड़ेगा? 300 का। अब 300 के लिए 100 रुपया एडिशन लगेगा। सर इन दोनों के पास नहीं है, तो पार्टनरशिप फर्म का एक फीचर है कि आप एक नया पार्टनर ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ढूंढने का नहीं रहे, ऐड कर लेने का। मार्केट में अपॉर्चुनिटी रहती है, आपका बिजनेस अगर अच्छा है तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, भाई मैं पैसा लगाता हूँ, मेरे को तेरा पार्टनर बना दे। तो पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स में यही आता है कि भाई यहाँ पे ना 2 पार्टनर मिलके कितना ही पैसा लगा लेंगे, अगर इनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये किसी तीसरे बंदे को, चौथे बंदे को अपने पार्टनर में ऐड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसका आंसर यही है, लिमिटेशन ऑफ, इन दोनों के पास पैसे की कमी है तो तीसरा बंदा आके पैसा लगाएगा, लेकिन एज अ पार्टनर। कैसा आएगा? ठीक है, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है कंसर्न है नेक्स्ट लेवल एडिशन और एडमिशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इनटू एग्जिस्टिंग बिजनेस गिव्स बर्थ टू पार्टनरशिप। पार्टनर्स मिलके बिजनेस को क्या देते हैं? बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है। मीनिंग अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन एंड मैनेज बाय मोर देन वन पर्सन। सोल ट्रेडिंग में क्या था? इसका अपोजिट, ऑर्गेनाइजेशन, यानी वहां पे क्या था? सोल ट्रेडिंग, ओन एंड मैनेज बाय सिंगल पर्सन। यहाँ पे क्या है? मोर देन। अकेला बंदा पार्टनरशिप चला ही नहीं सकता, सिंगल बंदा पार्टनरशिप। तो यहाँ पे कितने पर्सन होते हैं? 1 पर्सन, दैट इज मोर देन 1 पर्सन। 2 3 4 ऐसे होते हैं। where all partner share in profit and loss of the business as well as liability is known as। जहां पे 2 3 लोग मिलके आपस में इस चीज पे राजी हो जाए कि भाई हम आपस में क्या करेंगे? कर्जे को बांट लेंगे, आपस में क्या करेंगे? प्रॉफिट को बांट लेंगे, आपस में क्या करेंगे? मतलब वहां पे क्या चल रहा है? पार्टनरशिप चल रहा है। बात समझ में आ रही है? पक्की बात है? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, 2 लोगों के बारे में किसी एक का पढ़ लेते हैं। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंड, पेपर में ये एक्ट याद रख के जाना, उसके हिसाब से क्या लिखा हुआ है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये क्लास 11th में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि भाई ये एक रिलेशन है। क्या है? रिलेशन। किसके बीच में? पर्सन के बीच में। सर वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन क्या है? ये लोग अग्री कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किस बात पे अग्री कर रहे हैं? कि हम आपस में क्या बांटेंगे? बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे। अच्छा, ये कौन चलाएगा? हम सब मिलके चलाएंगे। या तो कौन चलाएगा? एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो 4 पार्टनर है। कितने पार्टनर है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बिजनेस के अंदर ए और बी रन करने के लिए काफी है, यानी बिजनेस का प्रॉपर नॉलेज किन दोनों को है?
तो इन दोनों से कोई काम बनेगा क्या? तो ये दोनों क्या करते हैं कि भाई तू सिर्फ पैसा लगा, तू सिर्फ पैसा लगा, बाकी काम हम संभाल लेंगे। अगर चारों के पास बिजनेस का नॉलेज है तो ये अकाउंट संभाल लेगा, ये मैन्युफैक्चरिंग संभाल लेगा, ये एम्प्लॉय को संभाल लेगा, यानी चारों के पास स्किल है तो बिजनेस चारों को यूज कर लेगा, चारों मिलकर चलाओ। लेकिन हो सकता है कोई एक ही सबके बिहाफ पे काम कर सकता है। समझ में आ गया? अजान तक वेट करेंगे, ठीक है। अगला वाला डेफिनेशन भी सेम लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, कोई एक पेपर में पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स, पार्टनरशिप फर्म के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या यूज किए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पार्टनर्स के बारे में, इसके बारे में तो पार्टनरशिप फर्म मतलब पार्टनर लोगों की बात होगी। तो पार्टनर कौन होते हैं? पर्सन हु हैव entered into partnership agreement with one another are individually called partner। कि भाई आपस में मिलकर कुछ काम कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? ये टर्म पार्टनरशिप फर्म में यूज होता है। उसके बाद क्या है? पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म क्या है? पर्सन हु हैव entered into partnership with one another are collectively called as। अब दो पार्टनर आपस में मिलके जो धंधा कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस को क्या कहेंगे? पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनर अलग होते हैं और पार्टनरशिप फर्म अलग होता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फर्म नेम, फर्म नेम क्या है? द नेम अंडर विच पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड एज फर्म नेम। तीन चार लोग मिलके कुछ चला रहे हैं तो रख दिए कि भाई खान इंटरप्राइजेस, तो क्या है? फर्म का नाम है, क्या है वो? तो यहाँ पे क्या लगता है? पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स लगेंगे, पार्टनर्स का फर्म लगेगा, फर्म है तो उसका नाम भी होगा। उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड और अग्रीमेंट। देखो डीड और अग्रीमेंट, अग्रीमेंट आपने अभी तक सुना होगा, बचपन में सुना होगा अक्सर, लेकिन अक्सर क्या बोलने का? डीड बोलने की हैबिट डालो, दोनों का मतलब सेम होता है कि पार्टनर जब आपस में कुछ काम करने वाले, बिजनेस करने वाले हैं तो इनके बीच में अग्रीमेंट बनेगा। अग्रीमेंट को ही हम सेकंड लैंग्वेज में क्या कहते हैं? अदर वर्ड में डीड कहते हैं। तो अभी से आप एज अ कॉमर्स स्टूडेंट जब किसी भी पार्टनरशिप या पेपर वर्क की बात करोगे किसी भी कंडीशन के बेस पे, तो आप बोलना मैं क्या बना रहा हूँ? ठीक है, मैं डीड बनाना चाहता हूँ। ओके, तो पार्टनर लोग क्या करते हैं? आपस में डीड बनाते हैं। तो ये टर्म्स है कुछ पार्टनरशिप के, जब फ्यूचर में आप एक्चुअल में करोगे तो ये काम आने वाला है। ओके, फीचर्स। अब बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या है। और फीचर्स के अंदर सबसे पहला फीचर्स दिया हुआ है अग्रीमेंट। क्या दिया हुआ है? कि भाई पार्टनर्स जब आपस में कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे तो वो आपस में क्या करेंगे? पहला काम अग्रीमेंट बनाएंगे। पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन हु आर कंडक्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। द अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर में बी ओरल और, ये ध्यान में रख के जाना कि भाई पार्टनर ऐसा है ना कि अनजान है तो वो लोग लिखत पढ़त में काम करते हैं, लेकिन बहुत पहचान वाले हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट है ना, तो ओरल में भी पार्टनरशिप बन जाता है, पार्टनर्स बन जाते हैं। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, इट इज टू हैव बिटवीन, सबसे खतरनाक चीज लाइफ की सबक यही है कि सगा भाई भी हो ना तो काम अगर करना है साथ में तो क्या कर लेना? रिटर्न में काम करना, ओरल में काम कभी भी नहीं करना। क्यों? बिकॉज बिजनेस अगर आपका है, बिजनेस की प्लानिंग अगर आपकी है और आप उसको दिल वो जान से मेहनत करने के पीछे लगे हो और साथ वाला पार्टनर पैसा लगा के बैठ गया, काम नहीं कर रहा, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज प्रॉब्लम देगी। तो रिटर्न में लिखा के लेना है कि कौन कितना पैसा लगाएगा, कौन कितना प्रॉफिट लॉस शेयर करेगा, किसका क्या काम, या सारा काम एक संभालेगा या सब मिलकर संभालेगा। दैट इज कॉल्ड कि यहाँ पे देखो खास लिख के दिया गया है, बुक आपको एडवाइस कर रही है फ्यूचर में क्या करना? रिटर्न काम करना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज जॉइंट ओनरशिप? एक बिजनेस, चार पार्टनर, तो बिजनेस का मालिक ये भी है, बिजनेस का मालिक ये भी है, बिजनेस का मालिक ये भी है और बिजनेस का मालिक, तो ये जॉइंट ओनर्स हो गए। क्या हो गए? ये अकेला नहीं बोल सकता पूरे बिजनेस का मालिक मैं हूँ या ये नहीं, ये सब जॉइंट ओनर है। कौन है ये? तो यहाँ पे लिखा हुआ है द पार्टनरशिप फर्म इज जॉइंटली ओन्ड बाय द पार्टनर्स। द पार्टनर्स हैव टू यूज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी ओनली फॉर बिजनेस पर्पस एंड नॉट फॉर, भाई बिजनेस की जगह है, बिजनेस की जगह है तो बिजनेस की जगह बिजनेस पर्पस से यूज होगी, पर्सनल पर्पस से यूज नहीं होगी। ये क्या है? इस बिजनेस का फीचर्स है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 क्या है? जॉइंट मैनेजमेंट होगा। एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हाउएवर वन और मोर पार्टनर मे अग्री टू मैनेज बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर इन द फर्म। मैंने अभी जस्ट मीनिंग में पढ़ाया कि एक बंदा अकेला चलाए बाकी तीन आराम करे, ये भी पॉसिबिलिटी है, या फिर चारों मिलके काम करे, उसी को हम क्या कहते हैं?
लेकिन ये म्यूचुअल कंसेंट से होना चाहिए कि अगर ये तीन आराम करेंगे तो ये इस पर रेडी होना चाहिए। ये जबरदस्ती इसको नहीं बोलेंगे तू ही काम कर हम आराम करते हैं, चारों भी एक्टिव हो सकते हैं या तीन के बिहाफ पे एक बंदा भी एक्टिव हो सकता है, ठीक है, इसे कहते हैं जॉइंट मैनेजमेंट। उसके बाद क्या है भाई, अगर तुम बिजनेस कर रहे हो पार्टनरशिप करो या सोल ट्रेडिंग करो, हमेशा बिजनेस कौन सा करना है, गैर कानूनी काम हम कर ही नहीं सकते, तो पार्टनरशिप फर्म क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। एवरी पार्टनरशिप फर्म मस्ट अंडरटेक लॉफुल बिजनेस ओनली, द पार्टनरशिप शुड नॉट इंगेज इन एनी बिजनेस विच इज फोरबिडन बाय लॉ ऑफ लैंड। फोरबिडन का मतलब होता है जिससे कानून ने रोका है, जिससे कानून ने मना किया है। The partnership firm cannot be formed to carry out any unlawful business. Example, partnership firm to smuggle goods। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, रात के अंधेरे में स्मगलिंग करते हैं, that is forbidden by law, that is forbidden by the law। कानून ने उसको मना किया है। और उसके बाद क्या है, सेल ऑफ इलीगल आर्म्स। आप कोई भी इलीगल आर्म्स को सेल करते हो तो ये भी कानून की नजर में क्या है, फोरबिडन है। तो पार्टनरशिप फर्म हो या कोई भी बिजनेस हो, हमेशा याद रखना इट शुड बी लॉफुल। चारों पॉइंट समझ में आ गए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, लाइबिलिटी। भाई हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्या पढ़ा था लाइबिलिटी के बारे में, कि भाई लाइबिलिटी सोल ट्रेडिंग कंसर्न वाले ओनर की क्या होती है, अनलिमिटेड, कि उसको अपना घर बेच के भी पैसा लगाना पड़ेगा अगर कम पड़ गया तो। यहाँ पे भी सेम चीज है कि भाई पार्टनर है, भले ही 4 पार्टनर है और बिजनेस के ऊपर इतना कर्जा है कि बिजनेस ने सारे असेट को बेचा और पैसा नहीं चुका पाया, तो सारे पार्टनर्स को अपने घर पे जाकर पैसा लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी भी कैसी है, अनलिमिटेड, कि अगर असेट बेचने के बाद लायबिलिटी कवर नहीं होती है तो पार्टनर कहां से पैसा लाएंगे, अपने घर से। और जब बात घर पे आती है तो लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। क्या हो जाती है, देखो लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज the liability of each partner is unlimited, joint and several। Unlimited liability arise when the assets of the firm are not sufficient to pay off claim of the creditor, the private property of the partner are attached to satisfy such। क्या बोला कि भाई लायबिलिटी है, क्रेडिटर पैसा मांग रहा है, उसको पैसा देने के लिए हमारे असेट्स ही खत्म हो गए, बिजनेस एकदम लॉस में चल रहा है, अब उसको पैसा कहां से लाके देंगे, पैसा पर्सनल प्रॉपर्टी से लाके देंगे। और पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब लायबिलिटी क्या हो गई आपकी, अनलिमिटेड। Joint liability indicate that each and every partner is jointly liable with other partner for the debt of the, क्या बोला, चारों ओनर है ना, जॉइंट मैनेजमेंट, जॉइंट ओनर, कि ये भी ओनर है, ये भी ओनर है, ये भी ओनर है, और तो अगर भले ही इसकी गलती की वजह से बिजनेस धप पड़ा, तीनों भी उस लॉस का शिकार बनेंगे। जॉइंट ओनर बने थे ना, तो जॉइंट शिकार करना पड़ेगा, वेदर इनकर्ड बाय हिमसेल्फ और बाय अदर पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म। Several liability indicate that each and every partner is individually and separately liable for the debt of the firm, whether incurred by himself or by other पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म। कि भाई गलती किसी एक की हो या गलती सबकी हो, हम सबको मिलकर क्या करना पड़ेगा, उस लायबिलिटी को चुकाना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर लायबिलिटी क्या है, तो आपके दिमाग में बैठ गया कि अगर मैं अकेला धंधा करूंगा तो भी अकेले ही पूरा खर्चा अनलिमिटेड घर चुकाना पड़ेगा। और पार्टनरशिप फर्म भी सेम चीज है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप सिंगल ओनर बन के काम करना चाहते हो, वहां पे भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, रिस्क अनलिमिटेड है, और पार्टनरशिप फर्म में भी है। क्यों, बिकॉज बटेगा, लेकिन कम पड़ने पे घर पे सबको जाना पड़ेगा। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ पार्टनर। अच्छा सर, कितने पार्टनर्स हम मैक्सिमम ले सकते हैं या मिनिमम ले सकते हैं? तो पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए आप बताओ। पार्टनर मतलब मिनिमम 2 लोग, एक इंसान पार्टनर नहीं हो सकता, तो मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम कितने, 50। ठीक है, आपको ध्यान में रखें, नंबर ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म मस्ट हैव मिनिमम 2 पार्टनर एंड इज अलाउ बाय 50 पार्टनर्स, कि आप 50 लोगों के साथ भी काम कर सकते हो। बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट 2 लोग नहीं है, एक ही लोग, याद रखना। एक होता है प्रिंसिपल, बिजनेस के अंदर एक कौन होता है, एक होता है, हम पढ़ रहे पार्टनरशिप फर्म, क्या पढ़ रहे, तो पार्टनर जो है ना, पार्टनर अपने आप को बिजनेस के अंदर कैसे प्रेजेंट करता है और कैसे प्रेजेंट करता है। मैंने क्या बोला, 2 लोग नहीं, एक ही है, पार्टनर ही प्रिंसिपल है और पार्टनर ही। सर ये मालूम कैसे पड़ेगा ये पार्टनर कब प्रिंसिपल है और कब, जब पार्टनर ऐसा घूमे ना ताव में,
मतलब क्या बोलने का सर, वो क्या बन के घूम रहा है। और जब वो किसी कस्टमर को ऐसा मना रहा होगा ना, मतलब वो क्या है, एजेंट है। समझ में आ गया? क्यों? बिकॉज कस्टमर को मनाने के लिए झुकना पड़ेगा, और झुकने के लिए क्या करना पड़ेगा, एजेंट बनना पड़ेगा। एजेंट क्या करता है, कमीशन पे काम करता है। तो अगर पार्टनर ही वो काम करना चालू कर दे तो पार्टनर क्या बनेगा, एजेंट बनेगा। तो प्रिंसिपल एजेंट की बात जब आएगी इस रिलेशनशिप में, तो आपको ध्यान रखना है एवरी पार्टनर इज दी जॉइंट ओनर। हमने पढ़ा भाई, सब मालिक है of the business and partners take part in the management of the firm. Thus, every partner assume two role. पहला रोल, to each other within firm they are acting as, चारों के चारों हीरो बन के घूमो, क्योंकि चारों पार्टनरशिप फर्म में है, जॉइंट ओनर है, जॉइंट मैनेजमेंट है, पैसा लगा के बैठे हैं, तो ये आपस में क्या बन गए, प्रिंसिपल। वाई डीलिंग विथ आउटसाइडर? भाई आउटसाइडर कौन है यहाँ पे, कस्टमर है। जब हम कस्टमर से डील करेंगे, वो खुद को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बिजनेस के एजेंट बन जाएंगे, जो कमीशन पे काम करते हैं और फुल डिटेल में काम करते हैं, ताकि रिटर्न में प्रॉफिट मिले। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो प्रिंसिपल, जो पार्टनर्स होते हैं, उनके दो रोल है बिजनेस के अंदर। एक रोल क्या है, प्रिंसिपल का, एक रोल क्या है, एजेंट का। उसके बाद क्या आया, ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रक्शन पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। नो पार्टनर ऑफ द फर्म कैन ट्रांसफर और सेल देयर इंटरेस्ट और शेयर इन फर्म टू आउटसाइडर विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर इन दी फर्म। भाई तीन पार्टनर है, और तीन पार्टनर में से एक पार्टनर क्या कर रहा है, अपने इंटरेस्ट को, अपने शेयर को किसी और को बेच रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये दोनों को पता नहीं है। तो इन दोनों के बिगेर कंसेंट के, बिगेर रजामंदी के, एक भी पार्टनर अपना शेयर दूसरे को शेयर नहीं कर सकता है। इस पे क्या लगाया गया है, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। बिकॉज पार्टनर जॉइंट ओनर है, तो तीनों की रजामंदी जरूरी है। और तो उसके बाद क्या आया, अब पार्टनरशिप फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या, देखो क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट मैंडेटरी एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। However, in Maharashtra from April 1985, हमारी किसकी बात चल रही है, हमारी जगह, महाराष्ट्र में भी अप्रैल 1985, and in some other state registration of partnership is compulsory as per their respective. If partners desire, they can register their firm with the registrar of firm. रजिस्ट्रार कौन है, जो ऑफिस में आप जाते हो ना, जो लोग ये सब काम करते हैं पेपर वर्क का, उसको रजिस्ट्रार कहते हैं। ओके, ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट द फर्म एज वेल एज पार्टनर्स एंजॉय सेवरल बेनिफिट आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द। कुल मिला के कि भाई पहले इतना कंपलसरी नहीं था एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट किसी किसी स्टेट में, हमारे महाराष्ट्र के अंदर भी कंपलसरी हो गया। क्या हो गया बस। उसके बाद क्या दिया हुआ, तो पार्टनर लोग क्या करेंगे भाई, बिजनेस कर रहे हैं तो आपस में क्या बांटेंगे, सर कैसे बांटेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो पार्टनर्स का रेशो डिसाइड होता है। सर रेशो कैसे डिसाइड किया जाता है, सबसे पहला एक रीजन होता है किसने कितना पैसा लगाया, कैपिटल वैल्यू क्या देखी जाती है। तो जो ज्यादा पैसा लगाएगा ऑब्वियसली उसको रेशो भी ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट भी ज्यादा, लॉस भी उसका ज्यादा रहेगा। अदरवाइज अगर पार्टनर चाहते हैं कि हम इक्वल पार्टनर बने, तो हो सकता है वो पार्टनरशिप डीड में शेयरिंग रेशियो बताए ना, सिर्फ बोले हम चारों पार्टनर है। तो अगर चारों पार्टनर है और रेशियो डिसाइड नहीं, मतलब इक्वल, क्या है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द पार्टनर्स एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अमंग देमसेल्फ इन सर्टेन प्रोपोर्शन, सच प्रॉफिट लॉस शेयरिंग डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ, भाई जितने जितना पैसा लगाया उतना देना पड़ेगा उसको। इंट्रोड्यूस सर्विस ऑफर्ड, गुडविल ऑफ द पार्टनर्स एंड अदर टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। इफ अग्रीमेंट इज साइलेंट, ये इंपॉर्टेंट है, on profit loss sharing, then all partners are assumed as equal। समझ में आ गया, पक्की बात है, ठीक है। आगे बढ़े, आई थिंक लास्ट 2 पॉइंट है हमारे, टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, टर्मिनेशन का मतलब होता है पार्टनरशिप खत्म, फर्म क्लोज, टर्मिनेशन। अब पार्टनर में रिजाइन, इसकी बात चल रही है, पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं चल रही, पार्टनर्स की बात चल रही है। पार्टनर रिजाइन कर सकता है ऑन हिज बाय गिविंग टू अदर पार्टनर इन राइटिंग। एक तीन पार्टनर है, एक छोड़ना चाहता है, तो छोड़ने से पहले उसको क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा किसको, रिमेनिंग 2 पार्टनर्स को, कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। द पार्टनर्स में ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम द फर्म फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, कि भाई जो दूसरे पार्टनर है ना, वो किसी एक को निकाल भी सकते हैं। अगर वो नहीं भी छोड़ना चाहता है ना, उसको निकाल दो। क्यों निकाल दो, हो सकता है उसने बिजनेस के अंदर कोई फ्रॉड किया है। तो बिजनेस को अगर किसी एक पार्टनर की वजह से
लॉस हो रहा है, मार्केट में गुडविल खराब हो रहा है, ठीक है, तो वो काम सही से नहीं कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो बाकी दो पार्टनर उसके बेस पे उसको निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद लास्ट वन, डिसोल्यूशन किसका होता है पता है? फर्म का होता है। अगर पार्टनर को निकालना है तो टर्मिनेशन, फर्म को हटाना है तो डिसोल्यूशन। पार्टनर को कैसे हटाएंगे? या तो एक बंदा खुद से हटना चाह रहा है नोटिस देके, या दूसरे दो लोग उसको निकालना चाह रहे हैं उसकी हरकत की वजह से। यहाँ पे क्या है? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन किसका होता है? पार्टनर का होता है, फर्म का होता है, पार्टनर्स का नहीं होता है। द फर्म कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम इफ द पार्टनर्स अग्री टू डू सो। एक तीन पार्टनर है, तीनों ने मिलके खोला था, तीनों मिलके बंद भी तो कर सकते हैं, बस तीनों का क्या होना चाहिए? अग्री होना चाहिए। अब रीजन कोई भी हो सकता है। ओके, द पार्टनरशिप फर्म गेट्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व इन केस ऑफ डेथ। सिंपल सी चीज है, पार्टनर मर गया तो यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है क्या? बंद करना पड़ेगा। और कब हो सकता है? इंसॉल्वेंसी, भाई पार्टनर कंगाल हो गए, भिखारी बन गए। अभी आप जब 12th में जाओगे तो पढ़ोगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर, तो एक थ्योरी इतनी अच्छे से पढ़ना कि अकाउंट्स करते समय मीनिंग दिमाग में और मजा आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? भाई पार्टनर ना मरा है ना कंगाल हुआ, लेकिन पागल हो गया, इंसेनिटी। तो पागल इंसान बिजनेस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। एनी ऑफ वन पार्टनर्स अनलेस प्रोवाइड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अबाउट कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन सच सिचुएशन। ये क्या बोल रहा है कि जब अग्रीमेंट बनाया जाता है ना, तो अग्रीमेंट में अगर आपने ये मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है? अब तीनों साथ में तो नहीं मरेगा ना, एक मर गया, कौन मर गया? तो यहाँ पे बोला कि सर डेथ ऑफ पार्टनर में जब पार्टनर मर जाता है तो फर्म, लेकिन ये लोग ने ना डे वन पे बोल दिया था अगर कोई मर भी जाता है ना तो दो बाकी के जो पार्टनर है ना वो क्या करने वाले हैं? अगर ये अग्रीमेंट में लिखा है तो होगा, अगर नहीं लिखा है तो एक के मरने पे भी पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। समझ में आया? अब तीन पार्टनर है और एक पार्टनर भिखारी बन गया, दो तो अच्छे पैसे वाले हैं अभी, तो क्या हम पार्टनरशिप फर्म को बंद करेंगे या चलाएंगे? तो अगर लिखा हुआ है चलाएंगे अग्रीमेंट में तो चला दो, वरना क्या कर दो? उसको डिसॉल्व कर दो। तो ये तीन केस में फर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, इन केस ऑफ इंसेनिटी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द पार्टनरशिप फर्म automatically gets dissolved when total number of partner in the firm is, चार पार्टनर थे अचानक तीन भाग गए, गायब हो गए, छोड़ दिए फर्म को, इसको अकेला छोड़ दिए, तो अकेला इंसान पार्टनर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इस केस में ये चला भी नहीं सकता है क्योंकि पार्टनरशिप नाम होगा ही नहीं, इसका पार्टनर ही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली गेट डिसॉल्व। समझ में आया क्या? टोटल हमने 12 पॉइंट पढ़े फीचर्स के, 12 में से आपको पेपर में 8 पॉइंट तो लिख के आए, तो मेरे ख्याल से 12 के 12 इजी है। जल्दी से एक बार हेड पॉइंट पे गो थ्रू कर लो। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पहला फीचर्स क्या था? अग्रीमेंट बनता है यहाँ पे, ओरल भी रिटर्न भी, बट रिटर्न बनाएंगे हम लोग। उसके बाद जॉइंट ओनरशिप होता है, जॉइंट मैनेजमेंट होता है, लॉफुल बिजनेस जरूरी है चाहे कोई भी काम करो, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की, नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप के भाई ओनर अपनी दुकान में बैठा है तो प्रिंसिपल है और कस्टमर से बात कर रहा है तो एजेंट है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी एक पार्टनर बाकी दो पार्टनर को बिना बताए अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता है। उसके बाद क्या है? रजिस्ट्रेशन पहले कंपलसरी नहीं था बट महाराष्ट्र और कुछ स्टेट में कंपलसरी हो गया। कब से कंपलसरी हो गया? अप्रैल 1985 से। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे डिसाइड किया जाता है? किसने कितना पैसा लगाया या कौन कितना काम कर रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं बोला तो इक्वल, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर, खुद से रिजाइन, नोटिस देके रिजाइन ले सकता है या बाकी पार्टनर किसी एक को निकालेंगे उसकी हरकत की वजह से अगर उसने फ्रॉड किया है। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म कैसे बंद होगा? या तो पार्टनर मर गया या इंसॉल्वेंट हो गया या इंसेनिटी हो गया। अच्छा, तीनों में से कुछ भी नहीं है लेकिन पार्टनर ही गायब है तो बंद हो जाएगा। समझ में आ गया आपको?